हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 5 नहीं किया है तो जरूर वो चैप्टर भी कीजिए। और आइए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, सेट्स। तो सेट्स का मतलब ही क्या होता है, कई बच्चों को क्लियर नहीं होता, तो मैं बता दूं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है, आपका सेट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लें। उसके बाद भाई सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, या हम ब्लॉक लेटर बोल सकते हैं। तो कैपिटल लेटर से हम सेट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स या फिर हम इनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, ये सभी कोमा से सेपरेट होते हैं। किससे सेपरेट होते हैं, कोमा से। और इन सभी एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इन सभी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लाइक दिस। एक आपकी क्या होती है, ओपन ब्रैकेट, एक होती है आपकी क्लोज ब्रैकेट, और ये क्या होती है आपकी कर्ली ब्रैकेट। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से बनाना है लाइक दिस। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बना लेते हैं, लेकिन ये क्या गलत हो जाएगा आपका। आपको कर्ली ब्रैकेट को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बनाना है। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसको रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से किया जाता है। एलिमेंट्स जो हैं इनको कोमा से सेपरेट किया जाएगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। लाइक वी हैव अ सेट ए, वही इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है, सेट ए, जो कि 1 2 3 4 5 के इक्वल है। अब ये 1 2 3 4 5 ये आपके क्या रहेंगे यहाँ पर, एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। तो इनको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। तो हम किसी भी सेट को ऐसे लिख सकते हैं। सेट के अंदर भाई ये वैल्यूज भी हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, जो आपके स्मॉल लेटर्स हैं इंग्लिश वाले वो भी हो सकते हैं। उसके बाद हम जो सेट है इसकी दो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होती है। क्या, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और एक क्या होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। जो आपका सेट है उसकी दो प्रकार की फॉर्म होती है, या दो फॉर्म होती है। एक तो क्या, रोस्टर फॉर्म, और एक क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म होती है उसमें तो हमें एलिमेंट्स को लिखना होता है, ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके लिखना होता है, लेकिन इसमें हमें सेंटेंस की फॉर्म में लिखना होता है। तो आइए हर एक चीजें 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम कुछ एक टाइप्स के नंबर जो होते हैं उनको कर लेते हैं। लाइक जो भी आपके नेचुरल नंबर रहेंगे n से रिप्रेजेंट उनको क्या जाएगा, यानी कि n से किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक, वही प्राकृतिक संख्याएं ही क्या होती हैं, आपके नेचुरल नंबर। उसके बाद जेड से हम किसको, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब आपके जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। तो जेड पॉजिटिव आपके लिए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद क्यू से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर कि q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको ही क्या कहा जाता है, आपका रैशनल नंबर। और q पॉजिटिव क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या इतना आप सभी को समझ में आया? तो इन चीजों को भी एक बार जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसको ओपन करें अपनी बुक में। हाँ,
फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि इनमें से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सभी मंथ्स आए जो जे से स्टार्ट होने वाले हैं। जे से कौन सा मंथ स्टार्ट होता है आपका? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होते हैं, जुलाई, क्या ये 3 ही होते हैं? अब ये मुझे बताओ कि क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? हाँ बिल्कुल, ये अलग से वेल डिफाइंड है भाई। जनवरी, जून और जुलाई यानी कि 3 महीने ही ऐसे होते हैं जो जे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? सेट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? वेल डिफाइंड। उसके बाद सेकेंड पार्ट में इसने कहा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया कौन है? देखो, आपकी नजर में कोई टैलेंटेड है, हो सकता है मेरी नजर में वो टैलेंटेड ना हो, यानी कि हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो कोई किसी के लिए कोई टैलेंटेड है, किसी के लिए कोई टैलेंटेड है, तो हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। सेकेंड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भाई बेस्ट क्रिकेटर कौन है? लाइक मेरे लिए सहवाग है, आपके लिए विराट कोहली, किसी के लिए वार्नर है, डेविड वार्नर, तो किसी के लिए कोई भी हो सकता है। हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो ये जो सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट्स की, तो ये अपने आप में सेट नहीं कहलाएगा। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या जो आपके बॉयज हैं, ये मतलब जो बॉयज हैं क्लास के, वो वेल डिफाइन है? हाँ बिल्कुल वेल डिफाइन है, यानी कि आप लोग बता सकते हैं हमारी क्लास का बॉय है या नहीं। तो ये भी आपका क्या सेट होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी क्या है? वेल डिफाइन। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कि 100 से कम जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 100 तक आपके क्या वेल डिफाइन है। आप देख के बता सकते हो कि ये नेचुरल नंबर है या फिर नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सेट। तो इस टाइप से आई थिंक आप सभी पार्ट कर लेंगे। अगर आपसे कोई भी पार्ट सोल्व नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें हम वो चीज़ क्लियर कर लें। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में इसने कहा लेट ए 1 2 3 4 5 6। एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा? ए क्या दे रखा है भाई? 1 2 3 4 5 6, क्या यही चीज गिवन है? उसके बाद क्या कहा? इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। सिंबल क्या है आपका? एक तो ये और एक ये। इसका मतलब आपका क्या होता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है आपका? बिलोंग्स टू। और इसका मतलब क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। क्या चीज? नॉट बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? संबंध रखना, यानी कि ये एलिमेंट क्या इससे संबंध रखता है या नहीं। अगर बिलोंग करता है तो आप ये सिंबल यूज करेंगे, अगर बिलोंग नहीं करता तो आप ये सिंबल यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा? 5 ब्लैंक ए। क्या 5 जो है ए से संबंध रखता है, यानी कि जो 5 है ए का एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है? हाँ है। तो आप कौन सा साइन लगाएंगे? बिलोंग्स टू। वेरी गुड। सेकेंड पार्ट 8 ब्लैंक ए। क्या 8 ए के अंदर है? नहीं है, यानी कि ये इससे बिलोंग नहीं करता। तो देखिए कितना आसान है। उसके बाद थर्ड पार्ट 0 ब्लैंक ए। क्या 0 है ए के अंदर? नहीं है, तो वही नॉट बिलोंग्स टू का हम सिंबल यहां पर यूज कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा? 4 ब्लैंक ए। क्या 4 इसके अंदर है? हाँ बिल्कुल है, तो क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू। तो क्या आप इसके बाकी के पार्ट्स भी कर लेंगे? तो देखिए कितना आसान है फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए। तो जल्दी से इनको नोट डाउन करें। जो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है इसको भी याद करें और लिखें। अगर आपसे कोई भी पार्ट सोल्व नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें हम उस चीज को कवर अप कर लें। थर्ड में इसने क्या कहा?
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि सेट की दो फॉर्म होती है, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और एक क्या होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं और सेट बिल्डर में स्टेटमेंट की तरफ या स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नहीं, ये तो थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, ए x such that x is an integer, क्या चीज x is an integer, जहां पर जो x है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, जो x है वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने क्या कहा था, वही कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब इंटीजर मुझे ऐसा बताओ जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। -3 से बड़ा क्या होता है, आप लोग कहोगे सर -4, तो भाई -4 उससे और ज्यादा छोटा हो जाता है। तो -3 से बड़ा होता है -2, यानी कि माइनस में जो है उल्टी वैल्यू चलती हैं। तो -3 से बड़ा क्या आएगा, -2, उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसने कहा 7 से छोटा, क्या 6 आपका 7 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल। तो क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा, यानी कि 7 को हमें नहीं लिखना है क्योंकि इसने कहा है कि स्मॉलर देन 7, तो सिर्फ 6 तक ही हम वैल्यूज को लिखेंगे। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। तो देखिए कितनी आसान थी। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में इसने कहा बी x सच दैट, इसको हम क्या कहेंगे, सच दैट, क्या कहेंगे, सच दैट, यानी कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, क्या चीज, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या चीज, लेस देन 6। अभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है, यानी कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसने कहा लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटा क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा, यानी कि 6 से स्मॉलर क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो बस ये इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट, तो जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या गिवन है, C is equal to x such that x is a 2 digit, x is a 2 digit नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या मैं n से लिख सकता हूं, हाँ, नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि जो x है वो आपका नेचुरल नंबर है और 2 डिजिट नेचुरल नंबर, क्या चीज, 2 डिजिट, यानी कि एक तो क्या आपका 1s प्लेस आए और एक क्या है 10s प्लेस, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है और जो वो डिजिट्स है उनका सम क्या रहेगा, 8। तो आसान है ये भी। क्या मैं 17 लिख सकता हूं, देखो ये 2 डिजिट नंबर हो गए, ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे है। तो 17 जो है आपका 2 डिजिट एक नेचुरल नंबर है और इन दोनों का सम भी क्या है डिजिट्स का, 8, क्योंकि 1 + 7 8। क्या मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ, हाँ, अगर 1 7 है तो 7 1 भी हो सकता है, ओके। उसके बाद क्या मैं 2 6 लिख सकता हूँ, 26, क्योंकि ये एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और इन दोनों का सम भी क्या है डिजिट्स का, 8। वेरी गुड। तो हम क्या 62 भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद 35, क्योंकि 3 + 5 8 रहेगा और इसी का रेसिप्रोकल 5 3, यानी कि उल्टा क्या आ जाएगा, 53। और हम क्या यूज कर सकते हैं, 4 4, यानी कि 44, क्योंकि 4 + 4 भी आपका क्या रहता है, 8। और कोई भी हो सकता है, 0 8 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 0 8 क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ 1 डिजिट नंबर रहेगा, लेकिन उसका उल्टा तो हो सकता है, यानी कि 8 0। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हम ऐसे क्या रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो जल्दी से इनको नोट डाउन करें और जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको उम्मीद है आप सभी ट्राई कर लेंगे। जो इसका 5th पार्ट है वो मैं करा देता हूं। तो जो 5th पार्ट है उसमें क्या कहा,
द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry, यानी कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो जो आपके लेटर्स यूज हुए हैं सिर्फ उनको लिख दो तो क्या आएगा। ई की जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, टी है, आर है, आई, जी, ओ, एन। जो आपका लेटर दो बार रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो ओ आपका क्या होगा रिपीट, तो उसके बाद क्या रहेगा एम, वही ई और टी आपका रिपीट हो गया तो आर भी आपका हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा वाई। तो बस यानी कि अगर हमें कोई भी वर्ड दे रखा है तो उसके सभी लेटर्स को लिख दो, लेकिन जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी क्या होगी रोस्टर फॉर्म। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म सीखने हमें, तो ये भी काफी ज्यादा आसान है। क्या चीज, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, वही 3, 6, 9, 12। देखो इनमें अपने आप में एक रिलेशन देखो कि क्या रिलेशन यहां पर आपको दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें क्या ये 3 का टेबल चल रहा है, हाँ बिल्कुल, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो वही इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, मान लिया इसको सेट ए, तो ए की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 n। क्या मैं लिख सकता हूं, यानी कि 3 के मल्टीपल है, वेयर जो n है वो आपका किससे बिलोंग करता है, n से, कैपिटल n से, और कैपिटल n से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और जो n है वो किससे छोटा, भाई 1 2 3 4 यानी कि 4 यानी कि 5 से छोटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ। तो बस ये इसकी आपकी क्या हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स है उनको स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर लिख दें तो आपको हर एक सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखना है, x सच दैट जो x है वो किसके इक्वल है, जो मान लिया n है तो n किससे बिलोंग करता है और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट 2 4 8, मान लिया इसको b, क्या चीज 2 4 8 16 32। वही अगर मैं इसकी क्या सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो x सच दैट। अब आप में से कई कहेंगे सर ये 2 का टेबल है, भाई 2 का टेबल नहीं है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होना था। ये क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। यानी कि क्या मैं इसको x इज इक्वल टू 2 की पावर n लिख सकता हूं। वही क्या आपका जो n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वही n की वैल्यू किससे छोटी, 5 से छोटी, क्योंकि 1 2 3 4 5 से छोटी और 5 के बराबर आपकी आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं, एक पार्ट से और। क्या मान लिया इसको C 5 25 125 और 625। तो इसमें क्या है भाई, ये तो आई थिंक आप लोग खुद ही बता देंगे। वही 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। तो क्या x such that x is equal to 5 raised to power n, simple, where n belongs to n और 1 2 3 4 यानी कि 5 से छोटी वैल्यू, तो वही n is smaller than 5। क्या ये आप सभी को समझ में आया, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कर लेंगे। फोर्थ में वही 2 के मल्टीपल है और फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में इसने क्या कहा, इसको मान लिया मैंने e, क्या कहा 1 4 9 और ये चलते चलते कहां तक 100 तक। अब अगर आप ध्यान से देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो मैं इसकी अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो x सच दैट x जो है आपका क्या n की पावर 2, यानी कि वही नेचुरल नंबर उसकी पावर 2, और वही आप क्या लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू n, और जो n है वो क्या 10 और 10 से छोटा,
यानी कि या तो 10 होगा या 10 से छोटा होगा। तो ये है आपका क्या फोर्थ क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में अगर जो हमें लिखना था। उसके बाद है फिफ्थ में वही हमें क्या करना है, इनकी जो भी दे रखे हैं इनकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म तो आपको आ गई, तो उम्मीद है कि आप सभी कर लेंगे। और सिक्स्थ में हम मैच करना है, यानी कि 1 2 3 6 इनमें से कौन से भी मैथमेटिक्स जैसे हैं ये आप डी पार्ट से कर देंगे, 2 3 ये आप कर लेंगे। तो आई थिंक आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है वो क्लियर हो चुकी है और कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम डाउट्स क्लियर करें और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 यानी कि 1.2 करें। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।